हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल। आरपीएफ कांस्टेबल में आपका जो 24/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, मतलब तीनों शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस के, जीएस के आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसका रेलवे के द्वारा आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। जो आपका शेड्यूल कब से है, तो ये बात आप लोग याद कर लीजिए कि आपका जो शेड्यूल है 23 फरवरी से स्टार्ट है। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे, पर जो लोग अभी तक नहीं शुरू किए हैं वो हमसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर और फिर स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर एसएससी जीडी, या फिर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर आरआरसी आपका ग्रुप डी का हो, तो हमसे जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और हमारे चैनल पे कंटिन्यू आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मुख्यतः जनरल साइंस की और आपका रीजनिंग, मैथ, सारे सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर डाली जा रही है, ताकि इसके माध्यम से आप अपने आप तैयारी को जांच सकें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है जो आपका प्रीवियस ईयर में आया था, और ये कब का क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि 24/1/2019 का पेपर हम लोग कर रहे हैं। कब? 24/1/2019 का पेपर कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। और रेलवे में आपका अधिकतर क्वेश्चन को अगले एग्जाम में रिपीट किया जाता है। क्या रिपीट किया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन को। अगर आप प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने प्रिपरेशन को और बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि मानव कोशिकाओं में निक्लिक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ से देखिए कि कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब इसका मतलब कि आपको जो आंसर है वो पेयर में होगा। गुणसूत्र जोड़े मतलब होता है पेयर में होगा। तो देखिए कितना जोड़े हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मेल में आपके होते हैं 23 मतलब 23, और फीमेल में आपके होते हैं 23। दोनों को जब जोड़ा जाता है तो होता है 46। अगर यहाँ पे जोड़े नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उस टाइम आपका आंसर होता 46, मतलब 46 होते हैं। यहाँ पे जोड़े पूछा है इसीलिए आपका आंसर है 23 जोड़े, क्योंकि एक जोड़े में 2 होता है। तो मेल में कितना हो गया 23 और फीमेल में 23, तो टोटल हो गया 46। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। एफ्थे एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण। वायरस के कारण जितने भी रोग होते हैं वो आपको सारे कवर कर लेने हैं, क्योंकि इससे या फिर कवक से, इससे एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है? कितने में हो जाती है? तो 4 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रीम से मक्खन अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? आपकी अपकेंद्रीयकरण। अपकेंद्रीयकरण से हम क्रीम से मक्खन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसू जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, मतलब उससे विद्युत जो आपका पार नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्लो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूध रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए कि दूध रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण। क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका थर्ड शिफ्ट के प्रश्न आ गए हैं, जो आपका 24/1/2019 का आरपीएफ कांस्टेबल का जनरल साइंस का जीएस का पेपर है।
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है वो कहलाता है क्या? दहन। उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि आपका एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस मेथड को अपनाया जाता है? तो देखिए अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो पथरी निर्मित होती है उसे हम बारीक कणों में तोड़ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? ये सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन जो आपका 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का आपका होता है CO2, जिसमें आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि 1 से लेकर 30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाने के लिए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12 मतलब 12, और ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास होता है 16। कार्बन का देख लीजिए, कार्बन का कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होता है 12। ऑक्सीजन का क्या है कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8 और द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो यहाँ पे देख लिए कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ये पता चल गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए क्या करना है। हमारे यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन का कितना अणु है 1, तो एक कार्बन का कितना आया था आपका 12 आया था एटॉमिक द्रव्यमान संख्या, और ऑक्सीजन का कितना था 16, तो मतलब 16 गुना 2, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 अणु है तो 16 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। अब इसको काट देते हैं, तो देखिए काटेंगे 4 से, 4 तिया 12 और 4 8 32, तो कितना हो गया 3:8। 3:8 आ गया आपका सही जवाब। सबसे पहले 1 से 30 तक आपका परमाणु संख्या याद होना ही चाहिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या आपका 6.37 बिलियन मीटर, कितना 6.37 बिलियन मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, 1/3 हमारा वाटर है, तो पानी की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? क्या अंगोरा, अल्पाइन और न्यूबियन किसका उदाहरण है? तो ये हमारा बकरी की नस्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता वो कहलाता है तत्व। फिर से देखिए कि पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम तत्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की विधि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? क्या बोल रहा कि छल्ले के निर्माण और जड़ों की विधि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम। क्या? लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और ताप या ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? बिजली और ताप या ऊर्जा का एक साथ उत्पादन क्या कहलाता है? कोजनरेशन। क्या? कोजनरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? समस्थानिक। क्या है ये? समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पर हरे रंग की कोटिंग, क्या हरे रंग की कोटिंग मतलब हरे रंग की परत चढ़ जाना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है आपका? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। क्या? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या होता है कि हरे रंग की कोटिंग चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 14/1/2019 का जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जो आपका 24/1/2019 के आए थे, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में
और आपको ये बता दें कि आपका 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हुए चलिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।